जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्न को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ साथियों आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्थान से जो है साथियों लिया गया है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% जो ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिए और बताइए साथियों कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्थान से लिया गया है। तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है साथियों ये सारनाथ से ली गई है। ऑप्शन बी यहाँ पे आप लगा रहे हैं तो सही जवाब है सारनाथ से। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि संविधान सभा कब जो है ना लागू हुआ था। बताइए साथियों कि भारत का संविधान जो है ये कब लागू होता है। तो याद रखेंगे साथियों 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। चलिए बताइएगा साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि साथियों यहाँ पे यकृत होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है यकृत होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि वंदे मातरम जो है ये किसने लिखा है। चलिए बताइएगा साथियों कि वंदे मातरम किसने लिखा है। तो याद रखिएगा साथियों वंदे मातरम को लिखे हुए हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और बीबीएस सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% पूछे जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और बताइए कि भारत का सबसे लंबा नदी यहाँ पे कौन सी है। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा गंगा हो जाएंगे यहाँ पे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है गंगा होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि ब्लड बैंक जो है ये किससे संबंधित होगा। तो ब्लड बैंक जो है साथियों ये हो जाएंगे आरबीसी से संबंधित। ऑप्शन ए सही जवाब है आरबीसी से होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आप लोग का कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, याद रखेंगे। जबकि बात की जाए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी जो है ये उपराष्ट्रपति थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई होगा। तो प्रकाश वर्ष जो है साथियों ये दूरी की इकाई है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, आपका क्वेश्चन है कि पंचशील सिद्धांत जो ये किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है। तो पंचशील सिद्धांत जो है साथियों ये हो जाएंगे विदेश नीति से। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है विदेश नीति से होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए बताइएगा साथियों कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी के कारण साथियों यहाँ पे स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारत का यहाँ पे राष्ट्रीय खेल कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों भारत का राष्ट्रीय खेल जो है ना कौन सा होगा। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएंगे साथियों हॉकी। ऑप्शन ए सही जवाब है हॉकी हो जाएंगे, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल जो ये कितने वर्ष का होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि लोकसभा का कार्यकाल जो ये कितने वर्ष का होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल साथियों 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। जबकि राज्यसभा की अगर बात की जाए तो राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका कि सूर्य से ऊर्जा जो ये किस प्रक्रिया से मिलती है। चलिए बताएंगे साथियों कि सूर्य से ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है। तो सूर्य से ऊर्जा जो है साथियों ये मिलते हैं आपके नाभिकीय संलयन के द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब है, नाभिकीय संलयन के द्वारा मिलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, इंडिया गेट जो ये कहाँ स्थित है। चलिए साथियों बताएंगे। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए, ये सभी पीडीएफ, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और बताएंगे साथियों कि इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है। तो इंडिया गेट जो है साथियों ये हो जाएंगे आपके कहाँ पे, नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, नई दिल्ली में होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है साथियों कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। बताइएगा साथियों, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में साथियों कुल 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका कि नील नदी जो ये किस महाद्वीप में है। चलिए बताएंगे साथियों कि नील नदी जो ये किस महाद्वीप में होगा। तो नील नदी जो है साथियों ये अफ्रीका महादेश में है। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। सभी लोगों को याद होगा साथियों, भारत का राष्ट्रीय फूल यहाँ पे हो जाएंगे कमल। ऑप्शन बी यहाँ पे सभी लोग लगाए होंगे। आगे देखिएगा यहाँ पे आपका प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। चलिए आंसर लगाइएगा साथियों, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। तो ध्वनि जो है साथियों ये आपके ठोस में सबसे तेज चलती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, ठोस में होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। बताएंगे साथियों कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, सॉरी साथियों यहाँ पे अंबेडकर जी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा होगा। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर हो जाएंगे प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, प्रशांत महासागर होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर देना। आगे देखिए प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग जो है ये किस कारण होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि रक्त का जो लाल रंग होता है ये किस कारण होता है। तो रक्त का लाल रंग जो है साथियों हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, हीमोग्लोबिन के कारण होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारत में योजना आयोग की जगह क्या आया है। चलिए बताएंगे साथियों, भारत में योजना आयोग के जगह पर क्या आया है। तो भारत में योजना आयोग के जगह पर अभी नीति आयोग आए हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, नीति आयोग होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है साथियों क्या कहलाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है ये क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क साथियों यहाँ पे सीपीयू को कहते हैं ना। ऑप्शन बी सही जवाब है, सीपीयू को कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा साथियों किसने दिया था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, जय जवान और जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री जी देते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका पृथ्वी जो है ये सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है। तो पृथ्वी जो है ये सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, पृथ्वी जो है ये सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में लगाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, 365 दिन में। अगला प्रश्न देखिएगा कि विटामिन डी जो है ये किससे प्राप्त होता है।
तो साथियों याद रखेंगे विटामिन डी जो है ये हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, सूर्य के प्रकाश से होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका कि सत्य में जयते का अर्थ क्या है। चलिए बताइए साथियों कि सत्य में जयते का अर्थ क्या होगा। तो सत्य में जयते का जो अर्थ होगा साथियों, यहां पर हो जाएंगे कि सत्य की जीत। ठीक है, ऑप्शन यहां पे आप लोग का भी सही जवाब है कि हमेशा सत्य की जीत होती है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। बताएंगे साथियों भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा होगा। तो याद रखेंगे साथियों कंचनजंगा जो है ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ऑप्शन बी सही जवाब है, कंचनजंगा होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि ओजोन परत जो है ये किसे अवशोषित करती है। बताइएगा साथियों ओजोन परत जो है ये किसे अवशोषित करती है। तो ओजोन परत जो है ये अल्ट्रा वायलेट को अवशोषित करती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, अल्ट्रा वायलेट को करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। बताएंगे साथियों तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष यहाँ पे हो जाएंगे बरगद। बरगद जो है ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सा होगा। तो साथियों मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है यहां पर हो जाएंगे साथियों स्टेपिस की हड्डी। ऑप्शन ए सही जवाब है, स्टेपिस की हड्डी। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न यहां पर है हरित क्रांति का संबंध जो है ना किससे है। तो हरित क्रांति का संबंध हो जाएंगे साथियों आपके कृषि से। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, कृषि से है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। तो भारत का राष्ट्रीय गान जो साथियों किसने लिखा था। तो भारत का राष्ट्रीय गान लिखे हुए हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है और रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखे हुए हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा, याद रखेंगे। जबकि अगर पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है ये भारत के राष्ट्रीय गीत को लिखे हैं, जो कि वंदे मातरम है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग। आगे देखिएगा यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया है रक्तचाप मापने का यंत्र है। चलिए साथियों बताएंगे रक्तचाप मापने का यंत्र यहाँ पे कौन सा है। तो स्पिग्मोमैनोमीटर जो है ये रक्तचाप मापने का यंत्र है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को साथियों एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो साथियों आप कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।